माँ श्री नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी विधा जहाँ पर कि लोग जीवन में एक बार परिक्रमा करने की इच्छा रखते हैं और माँ की कृपा से वह पूरी हो पाती है। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे जीवन भर 2 से 4, 10, 8 परिक्रमा कर पाते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे भी हैं जिन्होंने अखंड परिक्रमा का व्रत ले रखा है। ऐसे ही एक संत हमारे साथ हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा चल रही है आपकी? हाँ जी। कब से प्रारंभ हुई? अभी उठाई थी 13 तारीख को जी। इसके पहले भी परिक्रमा की? 4 हो गई। 4 हो चुकी हैं। और आगे कितनी करने का प्लान है? जीवन में नर्मदा किनारे ही रहना है। जी। हाँ। कैसे मन हुआ परिक्रमा करने का? और क्या दादाजी करते थे, धुनी वाले दादाजी गौरी शंकर महाराज जी करते थे, वही पंथ के हम। जी। हमारे पंथ में चलती है पहले से परिक्रमा, दादाजी की जमात चलती थी, धुनी वाले दादाजी की, वही जमात के हम भी। तो अभी यहाँ 3-4 दिनों से आपका प्रवास हुआ है। 7 दिन से प्रवास हुआ। दादाजी धुनी वाले की धुनी चली है, डेली हवन पूजा भंडारा सब चलते रहता है। किस तरह का होता है पूजा पाठ, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये इनको जी महाराज जी। जी, सुबह से दादाजी महाराज की पूजन होती है, दरबार लगा हुआ है। धूनी वाले दादाजी खंडवा वालों का दरबार लगा हुआ है। दादा धनीराम समाधि स्थल पर लगा हुआ है। विगत 1 तारीख से 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। सवेरे पूजन होती है, आरती होती है, उसके बाद हवन होता है, फिर प्रसादी वितरण होती है। शाम को फिर आरती, हवन, महाहवन होता है और प्रसादी महाप्रसादी वितरण होती है। आपने महाहवन की बात की, क्या विशेष रहता है? महाहवन में आपका काजू, किशमिश, बादाम, विभिन्न प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ, सोना चांदी, जो भी मतलब दादाजी के हाथ में आ जाता है वो सब हवन में जाता है। और दादाजी महाराज की हवन के बाद जो भभूति बनती है उस धूनी में, उसकी चुटकी भर भभूत में यदि आप विश्वास करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव होते हैं, ऐसा हमने देखा है। महाराज जी जैसे बोल रहे हैं कि लगातार उनकी नर्मदा परिक्रमा कर रही है, तो उनके साथ आप लोग भी? हम लोग भी हैं। दादाजी के साथ में 10 लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी जो भक्त हैं वो समय समय पर कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े, तो सेवा में आ जाते हैं। आप कितनी परिक्रमा हो गई आपकी? मेरी 2 परिक्रमा हो गई। जी। क्या लगता है मैया जी की परिक्रमा करने पर? अरे मैया जी के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। नर्मदा जीवन दायिनी है, यदि आप मानते हैं तो इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। आपने बताया महाहवन जो होता है, काजू, किशमिश, सोना चांदी, नारियल, अब इतनी महंगी महंगी सामग्री कहाँ से व्यवस्था हो पाती है? वो तो दादाजी देते हैं, दादाजी के नाम पे आते हैं लोग, देते हैं, मांगते नहीं हैं। आज तक दादाजी के दरबार में जितने भी दरबार अभी कार्यक्रम हुए, एक भी किसी से रुपया नहीं मांगा। यदि कोई कह देगा कि हमसे 1 रुपया मांगा है तो दादाजी महाराज उसको बख्शीश देंगे। जय श्री दादा। कुछ ऐसे भी परेशान लोग आते होंगे सांसारिक दुखों से, जो तो दादाजी की शरण में आते हैं। दादाजी के पूरा संसार दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, लेकिन दादाजी की शरण में जब वो आते हैं तो उनकी परेशानियां दूर होती हैं। कुछ बताइए दादाजी के बारे में, हमारे यदि मान लो दर्शकों जानना चाहेंगे। नर्मदा माई की परिक्रमा जो है गौरी शंकर महाराज जी ने जमात लगाई थी। दादाजी महाराज जी उस जमात में रहे हैं, धूनी वाले दादाजी, और जब ही से परिक्रमा चालू है तो अब दादाजी परिक्रमा कर रहे हैं। खंडवा में स्थान है इनका? खंडवा में दादाजी की समाधि स्थल है। बहुत बड़ा आश्रम है, सुनने में आया वहाँ। बहुत बड़ा। कोरोना काल में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तब भी दादाजी महाराज का दरबार खुला हुआ था। जी। तो आपके संप्रदाय के, आपके मानने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो? बहुत। तो ये था दादा, जो खंडवा वाले धूनी वाले दादाजी हैं, उनके अनुयायी लोग हैं, वो संत हैं जिन्होंने अखंड परिक्रमा का व्रत लेकर रखा है और नर्मदा जी के तट पर 7 दिनों से हवन पूजन कर रहे हैं। अभी अभिषेक, अभी निशान, अभी यहाँ पर जी अब आपने देखा नर्मदा जी के किनारे इन्होंने नाचे को निशान चढ़ाया और 108 लीटर का अभिषेक, दुग्ध अभिषेक किया है, पूजन किया है। रोजाना शाम को आरती हवन पूजन होता है। तो इस तरह माँ नर्मदा के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना प्रयास है, जिस नाते वो माँ की सेवा कर पाते हैं और नर्मदा परिक्रमा में लगातार चलते रहते हैं और माँ की सेवा करते रहते हैं। माँ श्री नर्मदे हर।